और ये डॉक्टर कोठारी उस दिन मुझे मतलब आदमी सच में वो जब वहां पर स्ट्रीम में आए थे ना डॉक्टर कोठारी, इनको मैंने कोरोना के समय में भी इनको भी काफी सुना था। मतलब इनसे मुझे जो है एक तरह की हिम्मत मिलती थी इनकी बातों से। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हुए और वली, ये 3-4 लोगों की मैंने ड्यूरिंग कोरोना काफी इन लोगों की वो वीडियोस वगैरह देखे, उससे बड़ी हिम्मत मिलती थी इनकी पॉजिटिविटी, या मतलब एक जो डर का माहौल था उससे वो जो डर से निजात पाने की एक जो असर होता था इन लोगों की बातें सुन के, तो मैंने उस समय इनको सुना था काफी। लेकिन जब आपकी स्ट्रीम में आए ना तो मुझे ऐसा लगा कि उनका अंदाज सिर्फ इतना है कि अपनी बातों को सिर्फ कह डालें, आप सिर्फ सुने उनकी बात। हाँ, कह डालें और कोई सबूत ना मांगे, कुछ ना मांगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करें। बस बस बस। तो वो जो है ना इतने ज्यादा वो पहले से ही प्री मेडिटेटेड थे कि उनको क्या क्या कहना है, सुनना क्या है, उस पर उनका जरा सा भी वो जो भी कहते जा रहे हैं, मतलब क्योंकि आज तक ऐसा होता आया होगा कि जहां भी जो कुछ भी कहा और लोगों ने मान लिया उसे, उन्होंने कभी सवाल नहीं किए कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि इसका क्या सबूत है या क्या तथ्य है। नहीं, ये लोग मौका भी नहीं देते। कोई आदमी अगर कोई बच्चा उठता भी है सवाल करने को, तो 1-2 सवाल के बाद में जब इन्हें लगने लगता है कि टेढ़े सवाल हो रहे हैं तो बोला, अरे औरों को भी मौका देना, आप ही थोड़ी हो, तो बैठो बैठो बैठो। और दूसरे अब सबको तो सवाल आते भी नहीं है भाई, टेढ़े मेढ़े गहरे सवाल भी बहुत कम लोग पूछते हैं। अब उनको भी ये मौका नहीं देते हैं इस बहाने से, क्योंकि भीड़ में बैठे हैं तो ये बहाना चल जाता है कि भाई तुम अकेले थोड़ी हो, औरों को भी मौका देना है। और फिर अभी हमें जाना है, आगे मीटिंग है और आगे मीटिंग है और टाइम नहीं है, और ऐसे बहानेबाजी बना के और बस मोनोलॉग करके चले जाते हैं। राइट राइट राइट। ऐसी वो थे, वो एक और वो जो थे ना वो हरियाणवी डॉक्टर, हाँ, उनका भी मैंने सुना था उस समय। तो उस पीरियड में तो जाहिर सी बात है कि इनकी बातें सुन के एक पॉजिटिविटी आती थी कि भाई इतने कोई घबराने की या ऐसी बात नहीं, मतलब नॉर्मल रह सके। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उस पीरियड में इनकी बातें काम आ गई। लेकिन अब वो पीरियड निकल गया, अब उसको भाई उनसे भी तो ऐसे ही हो गया था ना। वो भी उनसे बात हुई थी आपकी, वो जो क्या नाम था, वो संदीप ने शायद आपका वो अरेंजमेंट करवाया था कोई बातचीत का, या उन्होंने जो है, अच्छा नहीं वो था वो संदीप उनके वहां पर शायद कुछ बार बार पोस्ट कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने एक ऑडियो मैसेज दिया था कि भाई ये सब ना करें इनको। मुझे को भेजा था ऑडियो मैसेज, पर उस पर मैंने समीक्षा कर दी थी उनकी। हाँ हाँ राइट राइट। तो उनसे कभी आपकी बात नहीं हुई ना? मैंने हुई थी, वो मुझे यमुनानगर मिले थे एक प्रोग्राम में, वो भी आए, मुझे भी बुलाया था, उनको भी बुलाया था, तो वहाँ बात हुई थी, एक बार मिले थे हम लोग। ओके। डॉक्टर बलहारा की बात कर रहे हो ना? है किसकी? डॉक्टर बलहारा की बात कर रहे हो ना? हाँ 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 राइट 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 राइट। तो यमुनानगर मिले थे। स्क्रीन पे नहीं आए ना आपकी? हाँ, स्क्रीन पे उनको इनवाइट किया था मैंने वहाँ, उन्होंने वहाँ हाँ भी किया था कि आऊंगा आऊंगा, लेकिन फिर आए नहीं वो। उनको कई बार मेरे ख्याल से उन्होंने शायद आपके एक आध वीडियो वगैरह देख लिए होंगे, देख लिए होंगे भाई सवाल होंगे तो। हाँ, बहुत सवाल होंगे, सबूत है नहीं कोई भी। सही में भाई, ये तो भाई अलग ही इनका। अच्छा सर, वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, हाँ, जिनको मैंने सबसे ज्यादा सुना था ड्यूरिंग कोरोना। जी जी। लेकिन सर वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो खासतौर से ये वाली बातें, मतलब जो रॉ चीजें हैं उसको खाने से क्या फायदा होता है, उसका बड़ा अच्छा वो साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ दिखाते हैं। मतलब मेडिकल जर्नल में जो छपी हुई बातें उसके साथ वो दिखाते हैं। ऐसा देखा है उनको आपने कभी? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर कोई रॉ वगैरह कुछ भी मात्रा में खाता है या ज्यादा रॉ खाता है तो सीधी सी बात है कि रोगों की संभावना पके हुए खाने की तुलना में कम रहती है। ये बात सही है। ओके ओके ओके। तो ये था आपको पहले से पता है इसका? हाँ हाँ, ये तो आयुर्वेद में है ना इसका, तो इस तरह का। और हाँ, और फूड को कुक करने का भी अभी पता नहीं, लोग बहुत ज्यादा कुक करते हैं अब, कोई चूंकि वही है कि इनको कोई इस तरह के कोर्सेज और वो सब तो मालूम नहीं है लोगों को, तो वो बस ऐसे बनाते चले जाते हैं बहाव में। नहीं तो एक चीज को केवल इतना तक कुक करना चाहिए जिससे चबाने में थोड़ा आसानी हो, बस। नहीं तो उसके मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो उसके विटामिन प्रोटीन ये सब नष्ट हो जाते हैं।
राइट 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 राइट। वो वाली और बात तो है ही। उसमें भी जो है ना एक खास बात ये बताते हैं, कोई मॉलिक्यूल होता है उसमें, वो विष्णु राय चौधरी का एक मैंने वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि वो जो मॉलिक्यूल होता है वो ही इज द ड्राइवर ऑफ द फूड। तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब हाँ, मुझे इतनी स्टडी तो नहीं है लेकिन हाँ, तो कुछ उसमें तो होता ही उसमें ये होगा। बात बता रहे थे, वो रॉ फूड में वो जो मॉलिक्यूल जो होता है वो ये देखता है कि बॉडी में किस जगह पे जो चीज खाई है उसकी जरूरत है या नहीं। हाँ अगर बिल्कुल। जरूरत होती है तो वो वहां पे डिपॉजिट कर देता है और बाकी सारा वेस्ट में निकाल देता है अगर जरूरत हाँ नहीं है। यस यस पॉसिबल है इस तरह की चीजें हों। और दूसरा ये है कि अब जैसे फाइबर है, तो फाइबर जो है अगर आप उसे ज्यादा कोई गर्म कर देते हैं तो फाइबर बचता कहाँ है वो फिर, राइट 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 राइट, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। वो तो चटनी जैसा बन जाता है, मतलब हाँ सार हाँ जैसे तो रहते नहीं उसमें फिर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फाइबर जो है ये, क्योंकि मैंने माइक्रोबायोम एक हम लोगों का ग्रुप है जो इन सब चीजों पे काफी वो चर्चा करते हैं, तो उनके हिसाब से जो हमारी ये जो गट लाइन है, यानी कि पूरा मुंह से लेकर के और एनस तक का जो रास्ता है जहाँ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उनका जो फेवरेट फूड है दैट इज फाइबर। यानी कि अगर फाइबर अगर मिले तो जो है हमारा गट लाइन जो है बहुत हेल्दी रहेगा। हाँ वही बात है। और वो फाइबर ही पूरी नाल को साफ भी रखता है क्योंकि वो सब राइट राइट। और हाँ, साफ करने में तो वो तो क्लीनर है ही। अच्छा सर, एक चीज और याद आ गई मुझे, अगर आप सलाद, कुछ बताएं। इसीलिए सलाद वगैरह को खाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर भी बोलते हैं कि सलाद का नियमित रूप से सेवन होना चाहिए। अगर आप कुक्ड फूड भी खा रहे हैं, ज्यादा कुक्ड भी, तो कम से कम सलाद तो लें। सलाद में लेकिन फलों का उपयोग करें जी। हाँ, लेकिन सर ये सब बातें जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है पहले कोई नहीं बोलता था। पहले उतना कुक्ड होता नहीं था ना। देखो ये जब से प्रेशर हम लोग 50 साल से तो कुक फूड ही खा रहे हैं, कभी ऐसा सुना नहीं। नहीं वो नहीं है। ये देखो एक चीज देखो, जब से प्रेशर कुकर का इजाद हुआ है, हाँ, प्रेशर को आप आज भी एक खुले बर्तन में, मतलब ऐसे ढक्कन वाले बर्तन में खाना, मतलब माने सब्जी पकाओ और लकड़ी की आंच पे पकाओ, क्योंकि लकड़ी की आंच गैस की आंच की तरह तेज नहीं होती, लकड़ी की। अच्छा, वो मतलब चूल्हे में। हाँ, तो अब घर वाले लोग क्या करते हैं कि जल्दी हो जाए उस चक्कर में तेज गैस चलाते हैं, और फिर कुकर में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा ही कुक हो जाता है खाना जो है। पहले जो चूल्हे पे बनता था, कढ़ाई वगैरह में या पतीली में बनता था, तो वो उतनी आंच में उतना ज्यादा कुक नहीं होता था। अच्छा सर, इस तरह गौर तो नहीं किया, लेकिन कढ़ाई वगैरह में तो बनता था, लेकिन वो जो है चूल्हे पे, हम लोग जब छोटे थे तो चूल्हे पे ही हमारी मदर बनाती थी। हाँ, तो चूल्हे का खाना जो है वो उतना जोर से कुक नहीं होता है जितना कि कुकर में हो जाता है। अच्छा, कुकर में तो बिल्कुल कोई जगह ही नहीं बचती ना उसमें। तो कुकर की तो बता रहा हूँ, एक तो कुकर, और उसमें भी गैस तेज कर देते हैं, मतलब डबल हिसाब किताब। हाँ हाँ, वो तो फिर बहुत वो हो जाता है। नहीं तो अगर गैस पे भी आप मंदी आंच में बनाएं और थोड़ा सा कम, मतलब एकदम उसको इतना ना बना लें कि वो एकदम गल जाए, हल्का सा कच्चापन रहे, और फिर खाएं तो फिर वो कोई नुकसान नहीं करेगा उस तरह का। हाँ हाँ, वो तो एक थोड़ा सा, वो तो एक तरीके हो गया बॉइल्ड फूड। हाँ, ये तो जो लोग करते हैं, मतलब बॉइल्ड का भी महा बॉइल्ड है, माने बस आकार ही बचता है। ऐसे हाथ से उठाएंगे ये तो पूरा हलवा ही बन जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने वो क्या बोलते हैं, परवल, हाँ परवल बोलते हैं ना, हाँ। अगर प्रेशर कुकर में उगा दें, उसका एक हिस्सा पकड़े तो आधा टूट के गिर जाता है। हाँ, मतलब एक वो होता है ना, देखो जैसे प्रेशर कुकर में आलू उबालते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर एक सीटी मार के निकाल लोगे तो आलू थोड़ा ऐसा टाइट जैसा रहता है। हाँ, लेकिन 2-3 पड़ जाती है तो, लेकिन अगर 2 दिन पड़ जाती है तो फट जाता है अंदर ही आलू। हाँ हाँ, वही तो चितर जाता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, छितर जाता है। तो अब ये बहुत ज्यादा कुक हो गया, इसमें बचा क्या? हाँ हाँ, है ना। हाँ, तो वो तो एक तरह से ऐसे समझो कि मतलब हम खाली वेस्ट पदार्थ ही खा रहे हैं, जो माल था वो तो सब खत्म हो गया उसमें।
हाँ हाँ, राइट राइट है ना, प्रोटीन फाइबर वो सब तो कन्वर्ट हो गया। हम्म। तो अब Right. पेट के लिए तो कुछ बचा नहीं ना, कुछ काम करने के हाँ लिए हाँ, अंदर। उसमें उसमें तो खाली वो देखा जाए तो हमने वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर का ही इंतजाम किया है। हाँ, बस उतना किया, मोटा मोटा वही चीज है। तो हाँ। ये उस तरह की चीजें हैं। अब यही है कि भाई अब घर में जितने भी माताएं बहनें हैं उनको कोई कुक का कोर्स तो होता नहीं है, कोई उस तरह की चीजें तो होती नहीं, वही घर से ही बना के चलते हैं। अब वो देखती हैं कि सीरियल देखना है, जल्दी से सब्जी बना दूं, तो अब जल्दी से सब्जी तो कुकर में बनती है और तेज गैस पे बनती है, तो अब ऐसे ऐसे सब चल रहा है। राइट राइट राइट।